स्टार्ट। अगर हम टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और इसके आगमन की बात करें तो हर पीढ़ी के लिए इसके मायने अलग अलग होते हैं। औद्योगिक क्रांतियों की शुरुआती दौर में प्रौद्योगिकी का अंतिम मकसद बड़े पैमाने पर उत्पादन था। 1990 के दशक के आरंभ में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऑटोमेशन के जरिए डिजिटल क्रांति का दौर देखने को मिला। इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई और इसने संचार और प्रौद्योगिकी का पूरा नक्शा बदल दिया। आज भी एक ऐसी पूरी पीढ़ी मौजूद हो जिसने बिना मोबाइल और कंप्यूटर वाला दौर देखा है। जिन लोगों ने यह दौर नहीं देखा है उनके लिए इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है कि लाइब्रेरी में जाकर कोई जानकारी ढूंढना कितना मुश्किल हुआ करता था। हालांकि आज ऑनलाइन तरीके से काफ़ी आसानी से ऐसा किया जा सकता है। जिन लोगों ने टेलीफोन बूथ और एसटीडी पीसीओ सेंटर का दौर देखा है उनके लिए उस पीढ़ी के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए काफ़ी कुछ है, जो अपनी अधिकतर ज़रूरतों के लिए मोबाइल पर निर्भर रहते हैं। कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति के कारण आज हम पहले से कहीं ज़्यादा प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं। आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाने, प्रोफेशनल्स के घर से काम करने, बड़े पैमाने पर पीपीई किट के उत्पादन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शोध और स्वास्थ्य संबंधी समाधान पेश करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका कारगर रही है। ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग की मदद से चौथी औद्योगिक क्रांति ऑटोमेशन और विनिर्माण में उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इससे संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग संभव हो सकेगा, बर्बादी के लिए गुंजाइश सीमित होगी और सतत विकास की राह बनेगी। जाहिर तौर पर इस प्रक्रिया में लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। अगर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नवाचार के साथ किया जाए तो इससे ज़बरदस्त संभावनाएं तैयार होंगी। सरकार अटल नवाचार योजना जैसी पहल के माध्यम से अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत संबंधित पक्षों को मंच और मिलकर काम करने के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मकसद भारत को एक मजबूत डिजिटल समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था बनाना है। साथ ही इस कार्यक्रम से देश के ग्रामीण इलाकों में प्रौद्योगिकी और समाज के निचले तबके तक विकास पहुंच रहा है। इससे अलग अलग सामग्री को बड़े पैमाने पर स्थानीय भाषा में पेश करने की ज़रूरत भी पैदा हुई है। भारतीय भाषाओं को जानने समझने वाले लोगों के लिए प्रौद्योगिकी अनुभव को आसान और बेहतर बनाया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत का उपयोग कर रही हैं ताकि उनके उत्पाद बेहतर हो सकें और स्थानीय भाषाओं के उपयोगकर्ताओं तक भी इनकी पहुंच संभव हो सके। डेटा की रियल टाइम यानी वास्तविक समय में निगरानी जैसी पहल से स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से डेटा को इकट्ठा करने के साथ साथ इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी ने दुनिया का तौर तरीका बदल दिया है। इसकी मदद से चक्रवातों के बारे में पहले ही अनुमान पेश कर लोगों की ज़िंदगी बचाई जा रही है। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी की मदद से आपदा प्रबंधन, बीमारी का पता लगाकर मरीजों के इलाज और कई अन्य माध्यमों से बेहतर और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित किया जा रहा है। कहा जाता है कि इंसान पहले प्रौद्योगिकी बनाता था और इसके बाद प्रौद्योगिकी उसकी ज़िंदगी बनाती है। विनिर्माण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण की बदौलत आज हम उत्पादों को बनाने के तौर तरीकों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहे हैं। यह परिवर्तन इतना आकर्षक है कि इसे उद्योग 4.0 कहा जा रहा है, जो विनिर्माण क्षेत्र में हुई चौथी क्रांति को दर्शाता है। उद्योग 4.0 पारंपरिक विनिर्माण परिदृश्य में बदलाव का संकेत दे रहा है। उद्योग 4.0 के इस परिवर्तन में 3 प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियाँ शामिल हैं: कनेक्टिविटी, बुद्धिमत्ता और समुन्नत स्वचालन, और इससे चौथी औद्योगिकी के क्रांति के रूप में भी जाना जाता है।